जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आज आपके साथ कायनात गुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम कायनात गुल है और मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में एबीए थेरेपिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टीम साबिकुन में एज अ सीनियर मेंबर वर्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके साथ अभी एक और होस्ट भी मौजूद हैं जो कि मैम मैमूना है। और अभी आपके साथ इनिशियल कॉल की प्रैक्टिस की जाएगी। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी इनिशियल कॉल कैसी जा रही है? आप लोगों ने इनिशियल कॉल को खुद से प्रैक्टिस किया? अपने अपने पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, रजिस्टर लेके बैठे हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी तो आपने पूछ लेना है और आपको बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपके साथ मैम जब अपनी कॉल लेंगी तो आपने क्या करना है, उसमें से जो मेन पॉइंट आपको लगता है आपने उसको नोट डाउन करना है। सो अपने अपने रजिस्टर ले लीजिए और यहाँ पर मैं मैम को अनम्यूट करवाती हूँ। वो आपको इनिशियल कॉल की प्रैक्टिस करवाएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ऑब्जेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि इनिशियल कॉल के दौरान जो हमें ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलते हैं उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आप रेडी हैं सब? ठीक हो गया, गुड हो गया। पेन पेंसिल ले लिया आपने, रजिस्टर वगैरह ले लिया अपने पास? चलें, गुड हो गया। यहाँ से मैं मुना को अनम्यूट करवाती हूँ। वो पहले आपको इनिशियल कॉल की, सिंपल इनिशियल कॉल की प्रैक्टिस करवाएंगी। आपके साथ भी एक दो पर्सन के साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और उसके बाद हम ऑब्जेक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैम मुना, आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा, मैंने आपको अलाउ किया है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आप फर्दर कंटिन्यू कीजिए इनके साथ, मैं अपनी साइड से म्यूट करती हूँ। ओके ओके मैम कायनात, ओके। अच्छा, सबसे पहले आप तो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और मुझे सबसे आप ये बताएं कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी से बताएं। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। ओके ओके, ठीक हो गया। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मोमिना रहमान है और मैं गुजरांवाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल फिजिक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लेक्चरर भी हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। और यहाँ पर टीम साबिकुन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ टीम हेड भी वर्किंग कर रही हूँ और सुपरवाइजर के लिए भी वर्किंग कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो जैसा कि मैम कायनात ने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है जो हमने डिस्कस करना है। जल्दी जल्दी से मुझे सबके मैसेजेस यहाँ पर जो है ना चैट बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस करनी? इनिशियल कॉल। मुझे आप बताएं सबसे बेस्ट इनिशियल कॉल यहाँ पर किसकी है? कौन कहता है कि उसकी इनिशियल कॉल बेस्ट है? हम्म। मैम फाइजा की। ओके। किंजा, अबीरा। समन, आतिफ, शुमैला परवीन। जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त जो है ना वो आपने प्रैक्टिस की हुई है। मैं बस आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, ठीक है? फिर आपको मैं अनम्यूट करवाऊंगी तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कॉपी पेंसिल आप रेडी रखो, ठीक है? जो भी आपको कोई पॉइंट मिस हो गया है या क्लियर नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। मैं सबसे पहले आपको मेन पॉइंट जो हमारे इनिशियल कॉल के है ना वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कॉल आपकी रेडी करना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, वो किस लिए? क्योंकि जब आप किसी पार्टनर को सब फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हो ना, तो ये वो कॉल है, वो जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझिए आपका उस पर फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आप उसको इनवाइट ही नहीं कर सके, अगर वो आपकी कॉल के जरिए आपके सेशंस लेने के लिए जो है ना वो उसने कमिटेड नहीं किया, इसका मतलब आपकी कॉल अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये कॉल अपनी अपलाइन के साथ मिलकर बेस्ट 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 बनानी है अपनी। ठीक है, ताकि आपको जब वर्किंग आप स्टार्ट करो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे चुटकियों में आपके पार्टनर्स जो है ना वो आपकी बात सुनते ही वो सेशंस के लिए कमिटमेंट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इनिशियल कॉल के मेजर जो पॉइंट्स है ना, हेडिंग्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? योर इंट्रोडक्शन।
ठीक है, सलाम दुआ करने के बाद योर इंट्रोडक्शन, सबसे 1 पॉइंट क्या है, योर इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टनर्स इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, साथ साथ लिखते जाओ, जिसका कोई पॉइंट मिस है तो वो भी नोट डाउन कर ले। योर इंट्रोडक्शन नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है, पार्टनर्स इंट्रोडक्शन। नंबर 3 क्या है, एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क। ठीक है, हमने पार्टनर से क्वेश्चन पूछना होता है कि एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क। ठीक हो गया, उसके बाद 4 पॉइंट क्या है, वाई यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन वर्क। ठीक है, ओके है, वाई यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन वर्क, ये 4th पॉइंट है। नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन वर्किंग शॉर्टली। ठीक है, हमने शॉर्ट सा जो है ना उसको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक हो गया, नंबर 6 पे आप लिखें सेशन हाइप प्लस कमिटमेंट प्लस अर्जेंसी। सेशन हाइप प्लस कमिटमेंट प्लस अर्जेंसी। ठीक है, नंबर 7 क्या है, गूगल या यूट्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें सर्चिंग प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया, गूगल और यूट्यूब, और ब्रैकेट में आप लिख लो सर्चिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको हमने कैसे क्वेश्चन पूछना है ये मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। ठीक है, नंबर 7 क्या है, गूगल या यूट्यूब, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, सर्चिंग प्लेटफॉर्म। नंबर 8 क्या है, क्वालिटीज फॉर सिलेक्शन। ठीक हो गया, नंबर 9 क्या है, नंबर सेव प्लस जेन्युइन एप्रिसिएशन। जी जी मैम अबीरा, आपको मैं भी बताती हूँ इसको पूछना कैसे है। 8 पॉइंट है क्वालिटीज फॉर सिलेक्शन, और 9 है नंबर सेव प्लस जेन्युइन एप्रिसिएशन। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स इसको नोट डाउन कर लिए आपने। ओके है, अच्छा 9 वाला पॉइंट ये है नंबर सेव प्लस जेन्युइन एप्रिसिएशन। ठीक है, जिसने यहाँ पर जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो यहाँ मैसेज में ना ये 9 के 9 पॉइंट्स जो है ना वो लिख दे, ताकि अगर किसी के पास नहीं नोट डाउन तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो ये 9 पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पर इनबॉक्स में कर दें। चलें ठीक है, अब मुझे बताएं मेरे साथ अनम्यूट कौन होगा, मैं अपलाइन बनूंगी और मेरे साथ प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें, आपको एक दफा आइडिया हो जाए कि हमने क्वेश्चंस पूछने कैसे हैं। ओके, यहाँ पर हमारे साथ है मैम अबीरा हसन। ठीक है, मैं इनको मैम कहना तो आप काइंडली मैम अबीरा हसन है यहाँ पर, इनको जरा अनम्यूट कर दें। अबीरा हसन मैम कहना जरा आप इनको अनम्यूट कर दें। जी मैंने कर दिया, आप अपनी साइड से अनम्यूट हो जाएं अबीरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, अबीरा कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हम जल्दी से ना, मैं अपलाइन बनती हूँ, आप प्रोस्पेक्ट बनो, और हम जल्दी से इनिशियल कॉल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके बाकी मैम। भी सब चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम मैम अबीरा, कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मोमिना रहमान है और मैं गुजरांवाला सिटी से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लेक्चरर हूँ और असाबिकुन टीम के साथ एज अ टीम हेड वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप भी मुझे अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, लाइक योर नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन।
My name is Abir Hassan. I'm from FSD and I'm a student and my age is 18 years. ओके ओके, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, हमारे साथ तो काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ जो है ना वो वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम अबीरा, आप मुझे ये बताएं कि आपका पहले कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है? No, ma'am. It's my first experience. ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन वर्किंग करना क्यों चाह रही हैं? कोई सॉलिड मुझे अपना रीज़न बताएं। आपका मेन मोटिव क्या है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो क्या सोच के किया था? आप क्यों ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रही हैं? इंडिपेंडेंट होने के लिए मैम। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए मैम अबीरा, अभी वर्किंग के हवाले से आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमने कैसे करनी है, क्या करनी है। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा पार्टनर्स जो है ना वो वेटिंग पर हैं। तो मैं आपको शॉर्टली वर्किंग डिस्कस करती हूँ। हमने यहाँ पर एज़ अ गाइडर, एज़ अ मेंटोर, एज़ अ कंसल्टेंट वर्क करना है। ठीक है? अब दूसरे पार्टनर्स को हमने कैसे डील करना है, कैसे गाइड करना है, वो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारी मैनेजमेंट आपको सिलेक्ट करती है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूँगी। ठीक है? मुझे अभी के लिए Okay. आपसे ये कमिटमेंट चाहिए, हमारे 3 डेज़ के लर्निंग सेशंस होते हैं, क्या वो सेशंस लेने के लिए कमिटेड हैं? Yes, ma'am. I'm committed. ओके, ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको कोई सर्चिंग के लिए आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना हो, तो आप यूट्यूब को चूज़ करोगे या गूगल को, चैट जीपीटी को, मेटा एआई को, आप किसको चूज़ करना चाहोगे? आपका क्या थिंकिंग है? Oh, obviously, ma'am, Google, Wikipedia, ChatGPT, AI, because YouTube तो एक व्यूज के लिए ऐप है जहाँ पर लोग व्यूज पाने के लिए कैसी भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यूट्यूब पे जो है ना वो लोग, कई लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें रिसर्च वहां से करनी चाहिए जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जी। रिसर्च करने के लिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए। ठीक हो गया। मुझे अपनी एक कोई बेस्ट क्वालिटी बताएं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को मैं आपका नेम दूं, फौरन से आपकी सिलेक्शन हो जाए। आई एम लॉयल विद माई वर्क। आई एम हार्ड वर्किंग। जबरदस्त। ठीक है, तो मैम अभी आपने क्या करना है, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मेरा जल्दी से मेरा नंबर सेव करें, मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें। ठीक है, और नीचे आपने मैसेज करना, आई एम कमिटेड फॉर 3 डेज। ठीक हो गया। ओके मैम। ओके। ओके, आपके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मैम बीरा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज। जी, तो अब सब आप मुझे बताएं कि पॉइंट्स जो आपको मैंने लिखवाए थे, क्या स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुए? हमने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं? ओके, गुड, क्लियर हो गए सबको? कोई वो पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ हो कि हमने किसी पार्टनर से बात कैसे करनी है, कैसे उससे क्वेश्चन पूछना है? ओके हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आप सबको क्लियर है। मजीद भी अगर आपने कोई चीज पूछनी हो, आप अपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप उनसे डिस्कस करो, बार बार पूछो, उनको फुल तंग किया करो। ठीक है, उनका फुल सर खाया करो अपनी अपलाइंस, उनको को हमें सिखाओ, हमने सीखना है, काम करना है, ज्यादा से ज्यादा कमाना है यहाँ पर। ठीक हो गया। चलें ठीक है। अब इनिशियल कॉल में हमें कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, पार्टनर्स हमसे क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो इंशाल्लाह मैम कायनात आपको जो है ना नेक्स्ट आपको गाइड करेंगी। ठीक हो गया। मैम कायनात आप कंटिन्यू करें, मैं अपनी साइड से म्यूट हो जाती हूँ। ठीक हो गया। जी मैम, मोमिना ठीक हो गया। तो ओके यहाँ जी। पर अभी अभी मैम ने आपके साथ इनिशियल कॉल को डिस्कस किया, उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या पॉइंट आपने वहाँ पर डिस्कस करने होते हैं, क्या बात करनी होती है, कैसे करनी होती है, तो ये सारी चीजें उन्होंने आपको बताई। ठीक है। अब सामने वाला पर्सन कॉल क्या होता है कि वो हमसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट करता है इनिशियल कॉल में। अब वो उसके ऑब्जेक्शन क्या होते हैं? ऑनलाइन को तो लेके सबसे पहले स्कैम और फ्रॉड हमारे माइंड में आता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले होती है, लाइक वो वर्किंग भी बाद में पूछ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट का पहले पूछ रहे होते हैं। उसके बाद वो ये पूछ रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ
कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि लाइक आप स्कैम तो नहीं है, मतलब कि आपकी कंपनी स्कैम फ्रॉड कुछ इस तरह का सिनेरियो अगर हो जाए, अगर हम आपको ज्वाइन भी करें तो कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, तो अब हम उसको जो आंसर देंगे तो हमने इस तरह से आंसर देना है कि वो हमारे आंसर से सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो उसको ये कहेंगे, ये बताएंगे कि बेसिकली स्कैम क्या होता है। स्कैम वहां होता है जहां पर ना कोई प्रोडक्ट्स हो और ना ही कोई कंपनी हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, आपके पास कंपनी भी है, और मजे की बात कि आपके पास जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, और वो एक ऐसी कंपनी है जो 1978 से काम कर रही है। ठीक है, और 160 प्लस कंट्रीज में वो वर्क कर रही है। अगर कोई कंपनी स्कैम होती, वो फ्रॉड होती, तो क्या वो इतने कंट्रीज के साथ कनेक्टेड होती? और ये एक ऐसी कंपनी है जो बिलियन डॉलर्स की सेल कर रही है। 40 प्लस इयर्स का इसके पास रिकॉर्ड भी है। अगर ये स्कैम होती तो क्या इसके ये इतना लंबा अरसा सस्टेन कर सकती? तो आपने मतलब कि उसको इस तरह से आंसर करना है, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाए। और सबसे मेन बात जो आप उसको कर सकते हो, आप उसको ये बता सकते हो कि देखो, अब पाकिस्तान लाहौर जौहर टाउन में इसका ऑफिस भी मौजूद है, आप विजिट करना चाहें तो आप विजिट भी कर सकते हैं, और आपको प्रूफ भी वहां से मिल जाएगा। और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक के घर सऊदी अरेबिया में भी इसका ऑफिस मौजूद है, और ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है जो पाकिस्तान में वर्क कर रही है। और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट ने इस चीज की परमिशन दी है, तो वो पाकिस्तान में वर्क कर रही है ना। अगर वो कंपनी स्कैम होती तो क्या उसको गवर्नमेंट अलाउ करती कि आप आओ यहाँ पर वर्क करो? तो इस चीज को आप बेफिक्र हो जाए लेकर कि लाइक ये स्कैम है या फ्रॉड है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर कोई पर्सन आपको ये कहता है कि लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं मेरी जो रूटीन है वो पहले से ही बिजी है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको इस तरह से कहेंगे कि जो हमारा इदारा है, जो एफएलपी है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये कोई आपका फुल टाइम नहीं मांग रही। अगर आप जॉबियन पर्सन है तो आप पार्ट टाइम में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम देना चाहें या आप पार्ट टाइम देना चाहें। पार्ट टाइम मीन्स ये है कि जैसे मैं खुद जॉबियन पर्सन हूँ, ठीक है, मैं जॉब करती हूँ, मैं घर आती हूँ 3:30 तक या 4 बजे तक। ठीक है, अब जब मैं घर आती हूँ तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है, तो उसके बाद 5 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। 5 से 10 बजे तक मैं अपना काम करती हूँ, इसको आप पार्ट टाइम कहते हैं। सैटरडे संडे में फुल डे एक्टिव होती हूँ, वो मेरा फुल डे वर्किंग का होता है। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। एफएलपी जो है ये फुल टाइम आपका नहीं मांगता, यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं बाकी एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए। ठीक है, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज को भी कंटिन्यू करें और साथ में आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको ये बता सकते हैं 1-2 साल थोड़ा वक्त निकाल ले, फिर क्या होगा, लाइफ टाइम का आपके पास क्या होगा, आराम होगा। आपको पता होगा कि हमने मेहनत की है, लाइक हम जॉब पर तो जाते हैं, 9 to 5 हम जॉब करते हैं, लेकिन हमें वहां से इतना मिल नहीं रहा होता। लेकिन जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में या एक बिजनेस में इन होते हैं तो वहां पर हमें हमारी सोच से भी ज्यादा मिलता है। उसके बाद अगर कोई पर्सन आपको कहता है, आप मुझे बताएं ये दोनों ऑब्जेक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं? आप लोग मुझे बताते जाएं साथ के साथ। आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो मैंने आपको बताया स्कैम फ्रॉड से रिलेटेड, और सेकंड ऑब्जेक्शन के हमारे पास टाइम नहीं है, ये दोनों आपको क्लियर हो गए हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हम अपने थर्ड ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑब्जेक्शन जो है बेसिकली वो ये आपका होता है कि हम प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स जो है वो इतने कॉस्टली हैं, हमसे कौन खरीदेगा, हमसे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हम उनको क्या आंसर करेंगे? यहाँ पर हम उनको बताएंगे बेसिकली कि एफएलपी जो है वो सेलिंग का काम है ही नहीं। ठीक है, ये आपका जो काम है शेयरिंग का है, रिकमेंडेशन का है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शेयर करके, रेकमेंड करके भी आप अपनी अर्निंग ले सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आप किस तरह से कर सकते हैं? अब हर पर्सन जो है अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अव्वल तो इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज कर सकते हैं। खुद यूज करने के बाद अपने ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करके आप सामने वाले को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम डेली बेसिस पे कुछ भी रेकमेंड कर रहे होते हैं, लाइक रेस्टोरेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मूवीज हो गई, कुछ भी हम रेकमेंड कर रहे होते हैं,
यहाँ पर बस आपको क्या होगा, रिकमेंडेशन पर आपको अर्निंग मिलेगी। और रिकमेंडेशन स्किल्स हमारी किस तरह इंप्रूव होंगी, वो हमारी ट्रेनिंग से इंप्रूव होंगी। और ट्रेनिंग हमें कौन देगा, ट्रेनिंग हमें हमारी टीम देगी, अस्साबिकून देगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्लियर? थर्ड ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया आपको? ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्शन आपके पास ये आ सकता है, जी जी मैं इन्वेस्टमेंट का भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भाई फियर जो है ये एक नेचुरल चीज है, ठीक है। पर्सन आपको ये कह सकता है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस पर ट्रस्ट ही नहीं है। फिर आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको बताना है कि ऑनलाइन चीज पर हमें ट्रस्ट नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको कहता है, आप उसको कैसे गाइड करोगे? देखो, हर ऑनलाइन बिजनेस स्कैम होता तो फिर ऑनलाइन हम शॉपिंग क्यों कर रहे होते हैं? है ना मजे की बात, पॉइंट है ना। लाइक हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें ड्रेस अच्छा लग गया, हमें शूज अच्छे लग गए, हमें कोई कॉस्मेटिक्स अच्छे लग गए, तो हमने फौरन से ऑर्डर कर दिया। तब हमारे जहन में क्यों नहीं आता कि भाई यहाँ पर भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है, यहाँ पर भी हमारे पैसे डूब सकते हैं। तब तो हम बिला झिझक जो है वो चीजें रेडी कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, और चीजें हमें रिसीव हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपने उनको इस तरह से बात करनी है, ठीक है। अब हम उनको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जो लोग बेच रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन नहीं कर रहे काम? कुछ भी होना होता है तो हमें रिसर्च करके स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारे साथ स्कैम हो ही ना। आपने जो भी काम करना होता है रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और उसके बाद आपको स्कैम का कोई डर नहीं होता। एफएलपी जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। मेरी वॉइस अब क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो 23 टाइप कीजिएगा। चलें ठीक है, जिसकी साइड वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है वो अपनी साइड चेंज करे, माइट बी पॉसिबल उनकी साइड नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्टर्ड बिजनेस है। पाकिस्तान में ये 2019 से रजिस्टर्ड है, और अब तो फिजिकल ऑफिस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं, लाइक लाहौर के ऑफिस का, कि लाहौर जौहर टाउन में आप विजिट करना चाहें तो यहाँ पर ऑफिस भी है, आप विजिट भी कर सकते हैं, आपको हर तरह का प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको ये भी बता सकते हैं कि अगर ये फ्रॉड होता तो क्या इतने लंबे अरसे से ये चल रहा होता, क्या ये 55 ईयर्स से काम कर रहा होता, 55 प्लस ईयर्स से इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? जी ठीक है, मैं अलमुफ़लिहून और साबिकून का भी आपको बताती हूँ, और हलाल हराम का भी आपको बताती हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना लास्ट वाला ऑब्जेक्शन ये देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्ट जो कहता है अगर मैं आ भी गया, ठीक है, अगर मैंने ज्वाइन कर भी लिया और मैं फेल हो गया तो, ठीक है। अब वो अगर ये हमसे आंसर करता है तो हमने उसे क्या आंसर देना है? हमने उसको बताना है कि एफएलपी में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी अगर वो एफर्ट करता है, कोई भी फर्द दो अगर वो एफर्ट करता है, अपनी कंसिस्टेंसी शो करता है, करवाता है, तो फिर श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि वो कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। फेलियर का चांस भी नहीं है। सिर्फ तब है जब बंदा खुद सिंसियर ना हो। ऐसा है ना, हम स्टडी कर रहे होते हैं, अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें फौरन से टॉपिक याद हो जाता है, अगर हम खुद उसको डिले करें तो वो एक टॉपिक हमारा 1 घंटा भी ले जाता है। तो जब तक हम खुद सिंसियर नहीं होंगे अपनी जात के साथ, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम खुद अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएं, खुद हम सिंसियर हों अपने वर्क के साथ, अच्छी मेहनत करें, उसके बाद क्या होगा, हमें कामयाबी मिल के रहती है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी चीज में इन हैं, आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको मिल के रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर आप उसको मजीद ये भी बता सकते हैं कि लाइक देखें, सेहत और पैसा जो है वो क्या है,
सेहत और पैसे का ही बेसिकली प्रॉब्लम होता है घर घर में, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये प्रूवन सिस्टम है, हर चीज सिखाते हैं क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से आपने करना है। आपकी अर्निंग टीम बिल्डिंग के थ्रू नहीं करते, आपने जस्ट एंड जस्ट प्रोडक्ट को रेकमेंड करना होता है और फिर आपकी अर्निंग होती है बेसिकली, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्शन था। उसके बाद हम थोड़ा सा हलाल हराम की तरफ आ जाते हैं कि पर्सन को होता है क्या ये चेन सिस्टम है, क्या ये हलाल है, क्या ये हराम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो है बेसिकली इट सेल्फ हराम नहीं है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अब डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट्स पर, उसकी सर्विसेज पर। पहले मैं आपको हराम का क्लियर कर देती हूँ कि हराम किस तरह से है। अब एक चीज ऐसी है, एक कंपनी ऐसी है, ना उसके कोई प्रोडक्ट्स हैं और ना ही उसकी कोई सर्विस है। वहां पर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने पर्सन्स की ज्वाइनिंग करवानी है। मैंने आपको ज्वाइन करवाया, आपने दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाया, उसने तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाया, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करवाना है और आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या होता है, ये एक चेन सिस्टम होता है। ये एक चेन सिस्टम होता है और इसका क्या होता है कि लाइक अगर कोई एक पर्सन ऊपर का या नीचे का चला जाता है छोड़ के, तो फिर वो पूरी की पूरी चेन जो है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। ऊपर वाले भी डिस्टर्ब, नीचे वाले भी डिस्टर्ब। तो इस तरह अगर हम इसको हलाल वे में देख के लेके जाएं। हाँ, एक और चीज है कि ये इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग भी इलीगल है, लाइक हराम है कि चेन सिस्टम के थ्रू हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर इसी चीज को हम हलाल वे में लेके आए कि हलाल किस तरह से है, तो मैं आपको बताती चलूं कि पूरी दुनिया में दो तरह की मार्केटिंग हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। अव्वल ये के प्रोडक्ट्स की, दोम ये के सर्विसेज की। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक हलाल चीज को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, लाइक बाटा शूज की ले लें या सर्विस की ले लें, डियोर की ले लें, किसी की भी ले लें। उनके पास क्या है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनके शूज हैं। अब उनकी जो सर्विस है वो उनके स्टाफ के लोग हैं जो उन्होंने हायर किए हुए हैं। अब आप और मैं जब हम शॉप में इन होंगे, हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, हमने क्या करना होगा, हमने वहां पर जाकर देखना होगा हमें जूता अच्छा लगा या नहीं लगा। लेकिन सामने वाले के बताने का स्टाइल इतना अच्छा होगा, कहेगा ये जूता जो है बहुत बेहतरीन है, आपके पैर में कंफर्ट रहेगा, आपको ये अगर आप इसको पानी में भी पहनोगे तो आपको मसला नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा। उसके बताने पर हम वो चीज ले आएंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कंपनी की सेल भी की, उसका प्रोडक्ट भी उसने सेल करवा दिया, और कंपनी अब उसको क्या करेगी, उसको जो रिवॉर्ड देगी या जो उसको कमीशन देगी वो उसकी मेहनत पर देगी, क्योंकि उसने उनका जूता उतनी मेहनत से सेल आउट करवाया। क्योंकि हमारा तो कोई मूड ही नहीं था कि भाई हम जूता खरीदें या ना खरीदें। उसने जब उसकी चीजें बताई, क्वालिटीज बताई, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस चीज को परचेज किया। अब जो फॉर एवर है, फॉर एवर क्या करता है, फॉर एवर के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, फॉर एवर की अपनी सर्विसेज भी हैं। तो फॉर एवर जो है, एक हम उसको हलाल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है और हम एक हलाल चीज को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आप सबको हलाल हराम का क्वेश्चन? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका था कि लाइक अल मुफलिहून और अस्साबिकून का क्या कनेक्शन है। तो अल मुफलिहून जो है और अस्साबिकून जो है ये सेम ग्रुप है, ठीक है। अल मुफलिहून जो है, सॉरी, अस्साबिकून जो है अल मुफलिहून का सब ग्रुप है, ठीक है। अल मुफलिहून का सब ग्रुप है अस्साबिकून, और हर ग्रुप्स की अपनी वर्किंग है, हर ग्रुप्स की अपनी वर्किंग का अपना तरीका है। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे बताएं, आपको इनिशियल कॉल प्लस आपको ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए हैं? दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो 5 टाइप कीजिएगा। आप सबको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, 5 टाइप कीजिएगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम अपनी कॉल को एंड करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों का सेशन होगा जब मैम के साथ, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने ऑब्जेक्शंस को रेडी करके आना है। ऑब्जेक्शन 1 2 3 अगेन कर दें। आप मुझे रिपीट करवाइएगा, 1 2 3 ऑब्जेक्शन मैंने कौन से बताए थे?
ओके ओके, मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर कोई आपको पर्सन कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, आप उसको कहोगे एफएलपी में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी इंसान अगर वो एफर्ट करता है, कंसिस्टेंसी शो करता है, तो 100 क्या 1000% श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि वो फेल नहीं हो सकता। जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। फेलियर का चांस सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब इंसान खुद कंसिस्टेंसी ना रखे और मेहनत ना करे, क्योंकि सेहत और पैसे का प्रॉब्लम तो हर घर में होता है, ठीक है। और ये सिस्टम प्रूवन है, हर चीज सिखाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और सब आपके साथ हैं, श्योरिटी देते हैं किस चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद आपने क्या बताना है उनको, अगर अर्निंग टीम बिल्डिंग के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप प्रोडक्ट जस्ट रेकमेंड करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको ये बता सकते हैं। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, हाँ जी, अगर आपसे कोई कहता है कि लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो उसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी टैकल कर सकते हैं। लाइक आप उनको ये कह सकते हैं कि आपके नजदीक इन्वेस्टमेंट क्या है। पहले तो मुझे आप बताएं ना कि आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। जब वो पर्सन आपको आंसर करता है ना, अगर वो आपको कहता है कि लाइक पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट आता है, तो यही होती है इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा और क्या होती है। तो यहाँ पर आपने उनको क्या करना है, आपने उनको बताना है, मैम अगर कोई पहले से ऑनलाइन वर्क कर रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना पहले से वो ऑनलाइन वर्क क्या कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी ऑनलाइन वर्किंग में वो किस कंपनी के साथ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। अगर वो फॉर एवर की ही किसी कम्युनिटी के साथ ऐड है, फॉर एवर की ही किसी टीम के साथ ऐड है, तो फिर आप माइट बी पॉसिबल कि उसको अपनी साइड लेके आ सकते हैं, वो आपके साथ काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ से है। हाँ जी, अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि लाइक हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, तो फिर आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको बताना है कि स्कैम वहां होता है जहां ना कोई प्रोडक्ट हो, ना कोई कंपनी हो। अब फॉरएवर जो है इसकी अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं और सबसे बढ़कर इसकी कंपनी भी है, और वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है। और ये 1978 से काम कर रही है और 160 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर है, ठीक है। बिलियन डॉलर्स की सेल करती है और 40+ ईयर्स का इनके पास प्रूवन ट्रैक भी मौजूद है। आप खुद बताओ, अगर ये स्कैम होता तो क्या ये इतना लंबा अरसा चलती, क्या ये कंपनी इतना सस्टेन कर पाती? और इसमें अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये स्कैम होता तो अब तक इसमें कितने एक केस रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं। मैं आपका देखती हूँ मैसेज, फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और लाहौर जौहर टाउन में आप ऑफिस है, और आप वहां पर विजिट करके खुद प्रूफ ले सकते हैं कि भाई इसका ऑफिस एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया में भी इसका ऑफिस मौजूद है, और गवर्नमेंट ने इसको इसलिए अलाउ किया है कि ये एक स्कैम कंपनी नहीं है, ये एक कंपनी अथेंटिक है जो काम कर रही है प्रीवियस 45+ ईयर्स से। तो गवर्नमेंट ने इसको इसलिए नहीं यहाँ पर अलाउ किया कि ये एक स्कैमर है, ठीक है। तो उसके बाद आपका तीसरा क्या क्वेश्चन था, हलाल हराम का। जिस चीज जिन लोगों के पास अपनी कम्युनिटी जिन लोगों के पास अपनी प्रोडक्ट होती है, अपनी सर्विसेज होती हैं, और वो काम कर रहे होते हैं, वो एक हलाल वे में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिनके पास ना तो प्रोडक्ट होती है और ना ही कोई सर्विस होती है, वो एक हराम वे में काम करते हैं, लाइक वो इलीगल वे होता है, ठीक है ना। तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओके होता है, और ना ही वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ठीक है, ठीक है, वो इलीगल होता है। आपके पास अगर प्रोडक्ट्स भी हैं, आपके पास सर्विसेज भी हैं, फिर आप काम कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, वो आपका काम ठीक है। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, ये तीनों ठीक है? ये कौन है? टेक्नो स्पार्क, आप जरा अपने प्लान का नेम बताएं, आप अपना नेम बताएं।
हाँ जी, आप कह रही थी कि मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान में साबिकून के साथ जो वर्किंग कर रहा है, अगर वो पुर्तगाल यूरोप चला जाए तो क्या वहाँ साबिकून के साथ ही वर्किंग होगी या एफएलपी की वहाँ किसी कम्युनिटी के साथ? अगर आप यहीं से कनेक्टेड हैं टीमा साबिकून के साथ, तो अगर आप वहाँ चली भी जाती हैं तो आप कनेक्टेड रहेंगी साबिकून के साथ और आपकी वर्किंग यहीं से कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? चलें ठीक है, तो अब हम अपनी कॉल को एंड करते हैं और उसके बाद कल आप लोगों ने रेडी रहना है ऑब्जेक्शंस के साथ। इस टाइम इजाजत आप सबसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपकी मैम के साथ बात होगी। तो इस टाइम मीटिंग एंड। ओके, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।